वीकेंड में शिमला के होटल 70% पैक हो चुके हैं और 15 दिसंबर के बाद विंटर सीजन शुरू होने की संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी से उछाल आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे कारोबारी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनके कारोबार पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। वीकेंड में शिमला के होटल 70% पैक हो चुके हैं। 15 दिसंबर के बाद विंटर सीजन शुरू होने की संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे कारोबारी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनके कारोबार पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। रिज मैदान पर गुब्बारे बेचने वाले हो या चने बेचने वाले या फिर फोटोग्राफर, घोड़ा कारोबारी, सैलानियों की संख्या बढ़ने से किसी का काम नहीं बढ़ रहा। इसका ये भी कारण माना जा रहा है कि शिमला शहर में घूमने से ज्यादा टूरिस्ट शिमला के साथ लगते कुफरी, फागू, नालदेहरा, नारकंडा जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे छोटे कारोबारियों के चेहरे मुरझा गए हैं। घोड़े चढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोगों का कहना है कि सैलानी रिज पर नजर नहीं आते हैं। जो भी काम चला है वो स्कूल के बच्चों की वजह से चला है, स्थानीय लोगों की वजह से काम चला है। अन्यथा सैलानी काफी कम संख्या में घुड़सवारी कर रहे हैं। आगामी दिनों में उम्मीद है कि कारोबार में बढ़ोतरी होगी। वहीं फोटोग्राफर का काम भी सैलानियों की संख्या बढ़ने से बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक सैलानियों की संख्या बढ़ने के बावजूद कोई असर कारोबार पर नहीं दिख रहा। जितनी कमाई ऑफ सीजन में होती है उतनी ही कमाई हो रही है। सैलानी बढ़ने से कोई भी असर अभी तक नहीं पड़ा है, जिससे फोटोग्राफर भी काफी परेशान है। 25 साल हो गया और काम तो हमारा ऐसे ही है, मतलब चलता तो है। कभी कभी मतलब जैसे मतलब टूरिस्ट यहाँ बढ़ जाता है शिमला में, तो हमारा मतलब खर्चा पानी जो है मतलब अपना रोजी रोटी चला हुआ है। जो कि पीछे जो ये लॉकडाउन हुआ, इसमें जो कोरोना का मतलब संकट चला, इसमें हमारे को मुश्किल हो गया था थोड़ा। अब ज़रा सुधार हो रहा है सर। जी सर, थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है काम। जी वो तो है। मतलब लोकल तो चलते रहते हैं सर। अब जैसे मतलब किसी ने शॉप में जाना है, कोई दफ्तर जाना है, इसी करके लोकल ज़्यादा होते हैं। मतलब दैनिक दिन चले रहते हैं लोकल तो। अब टूरिस्ट तो कभी कहीं होगा बीच में, कभी ऐसे। हम करीब 35-40 साल से कर रहे हैं। और मेरा नाम सुभाष। सुनने में तो यार है कि होटल तो सारे बुक है, पर यहाँ तो मेरे को कोई टूरिस्ट दिखते नहीं है, क्योंकि लोकल है। इस टाइम सारा हमारी गाड़ियाँ सारी खड़ी है। नहीं, अभी तो काम ऐसे चल रहा है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है हमारा अभी तक। तो छोटे कारोबारी भाई तो देख ही रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो दिखती बहुत कम दिख रहा है। कहाँ यहाँ लोकल है। लोकल का कितना साथ होता हो तो मिलता ही है। नहीं बढ़ेगा काम तो ऐसे जैसे बड़े दिन आएंगे तो उसके दौरान हमारा काम अच्छा होता है। 25 और 31 के बीच में नहीं जी, इससे भी कम था। अब तो कुछ थोड़ा स्कूल के बच्चों की वजह से चल पड़ता है माड़ा मोटा। बाकी वैसे पिछले महीने, इस महीने बहुत कम काम था। हाँ जी, फिलहाल हमारे को तो ऐसे लग रहा है टूरिस्ट तो बिल्कुल ही कम दिख रहा है। ऐसे 1 रुपये में 25 पैसे दिख रहा है। रोजी रोटी तो चलो भगवान के ऊपर की बात है। हमारे लोकल बच्चे हैं, हमारे को देख लेते हैं, हमारे घोड़ों को। सेब और टूरिज़्म के ऊपर ही है। भगवान की ऐसे सेब भी इस बार हमारा बहुत अच्छा हुआ। और अगर लोग बात हम करते हैं टूरिज़्म की, तो मौसम बहुत बढ़िया है शिमला का और पूरे हिमाचल का। हम देख रहे हैं कि सारी टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आ रहा है। मैं भी एक छोटा सा B&B चलाता हूँ, बुकिंग भी काफ़ी मात्रा में आ रही है। इससे केवल होटलियर्स को ही बिज़नेस ही नहीं है, जब ये टूरिस्ट बाहर से आते हैं, हमारे टैक्सी वाले भाइयों को, हमारे फोटोग्राफर्स को, हमारे जो गुड्स वाले हैं और जो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदार हैं, फॉर दैट मैटर जो हाईवे पे भी जो हमारे छोटे ढाबे हैं, दुकानें हैं, सबको कारोबार काफ़ी मिलता है। तो मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव साइन है और भगवान करे सबका कारोबार बहुत अच्छा चले और टूरिस्ट इसी तरह हिमाचल में आता रहे। वही पहले भी मैं आपको बोला, जैसे ये रोज़गार सबका चलता है, चाहे हमारे रोड साइड पे जो हमारे ये टूरिस्ट गाइड हैं उनके थ्रू भी कस्टमर आता है। और जब सारे बड़े होटल पैक हो जाते हैं, सब तरह के बजट के लोग आते हैं। बड़े होटल नहीं, छोटे लोग भी कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको बजट के रूम्स भी चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर सीज़न है न्यू ईयर ईव का या उससे पहले वाला, ये सबको लगता है और सभी छोटे बड़े सभी के कारोबार अच्छा होता है। तो वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा है और काफ़ी रश भी है। स्थानीय दुकानदार भी खुश हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय और बेटर होगा। पिछले 46 वर्षों से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी स्टैचू के पास पेड़ के नीचे मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। मैं नमकीन बेचता हूँ। मेरे पास चना है, मिक्स है, मूंगफली है और पोटैटो चिप्स हैं। तो लोग टूरिस्ट आता है, लोकल आते हैं मेरे पास, खाते हैं और
चले जाते हैं। देखिए, गर्मियों में तो अच्छा टूरिस्ट यहाँ आता है, लेकिन आजकल का जो समय है, इस समय में टूरिस्ट बहुत कम है। सैलानी वीकेंड पे यहाँ आते हैं, सैटरडे संडे को, और मंडे को वापस हो जाते हैं। तो सैटरडे संडे को तो टूरिस्ट होता है, लेकिन आम जो 5 दिन बीच में हैं, इनमें टूरिस्ट बहुत कम होता है। नहीं, वीकेंड पे वृद्धि होती है, ऐसे नहीं होती। मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। हमारा तो काम कम ही रहता है, फोटोग्राफी का तो आपको पता ही है, काम तो ख़त्म हो चुका है। पर यह है कि जैसे शिमला में होटल्स वगैरह है, उनकी काफ़ी सारी बुकिंग हो चुकी है, शायद इसी को देखते हुए ये चीज़ बोलते हैं, बाकी हमारा तो उतना है नहीं। हमारा कोई काम नहीं बढ़ा। जैसे कुफरी वगैरह जाते हैं टूरिस्ट, या होटलों वगैरह में रहता है, बाहर तो कम ही रहता है आजकल, आपको पता ही है। दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। टूरिस्ट तो है, हम मानते हैं, पर हमारा काम इतना नहीं है जितना लोग कहते हैं। होटलों की बुकिंग को देखते हुए लोग कहते हो गए, वो अलग बात है।